हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम एंड न्यूट्रिशन इन साइकोन। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? इसमें ना न्यूमरस कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स रहते हैं। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, कैल्केरियस मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने रहते हैं। स्पाइक्यूल्स जो रहते हैं ये कहाँ पे एम्बेडेड रहते हैं? मीजेंचाइम में एम्बेडेड रहते हैं। जो मीजेंचाइम कहाँ प्रेजेंट रहता है? एंडोस्केलेटन में, स्पॉन्ज के एंडोस्केलेटन में मीजेंचाइम प्रेजेंट रहता है, जो सपोर्ट करता है। ये जो कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स है ये क्या सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, स्पॉन्ज के, उनको सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। अब उनके शेप और डायमेंशन के बेसिस पे ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स होते हैं, ये स्ट्रेट होते हैं, रॉड लाइक होते हैं और इनमें सिर्फ एक एक्सिस प्रेजेंट रहता है। अब ये इनके अंदर भी दो टाइप होते हैं, मोनो एक्टिनल या यूनिरेटेड स्पाइक्यूल्स रहता है, एक डायएक्टिनल या बाय रेडिएट स्पाइक्यूल्स रहता है। जो मोनो एक्टिनल रहता है वो पिन शेप का रहता है, ऐसा शेप रहता है जिसका ये जो एक साइड रहता है वो ब्लंट रहता है और ये जो दूसरा साइड रहता है ये पॉइंटेड रहता है। ठीक, ये एक ही डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ये वन डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ऑस्क्यूलम में, जो क्या फॉर्म करता है? ऑस्क्यूलर फ्रिंज को फॉर्म करता है। फिर डायएक्टिनल या बायरेडिएट होते हैं, ये नीडल लाइक होते हैं। ये इनके जो दोनों साइड रहते हैं ना, ये पॉइंटेड रहते हैं, दोनों साइड पॉइंटेड रहते हैं और ये दोनों ही डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? मीजेंकाइम में प्रेजेंट रहते हैं। या कभी कभी ये इनका एक एंड जो रहता है वो बॉडी वॉल के बियॉन्ड पे प्रोजेक्ट करता है, गिविंग द स्पॉन्ज अ ब्रिस्ली अपीयरेंस। जो स्पॉन्ज को कैसा अपीयरेंस देते हैं? ब्रिस्ली अपीयरेंस देते हैं। फिर आता है ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल। ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल्स क्या रहते हैं? इनमें तीन एक्सेस रहते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये भी मीजेंचाइम में प्रेजेंट रहते हैं, अराउंड द फ्लैजिलेटेड चैम्बर के आसपास। फिर टेट्राएक्सॉन रहता है, इसमें चार एक्सेस रहती है, जो कहाँ रहती है? एम्बेडेड रहती है, थिक गेस्ट्रल कॉर्टेक्स के अंदर एम्बेडेड रहती है, अराउंड द स्पॉन्जोसील। अब ये मोनोएक्सॉन देखो, इसमें मोनोएक्सॉन के अंदर दो आते हैं, एक यूनिरेडिएट और एक बायरेडिएट। यूनिरेडिएट का शेप देखो, बायरेडिएट का, यूनिरेडिएट ऐसी रहती है और बायरेडिएट ऐसी रहती है। ठीक है, दोनों एंड पॉइंटेड रहते हैं। फिर टेट्रा में चार रहते हैं, ट्राई में तीन रहते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म क्या होता है। जो साइकन का फूड रहता है वो कैसा होता है? माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे बैक्टीरिया, डायटम, प्रोटोजोन्स और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये किसके थ्रू अंदर जाते हैं? इनकी बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाता है फूड अंदर? थ्रू वाटर करंट के थ्रू अंदर जाता है। ठीक, फिर इंजेक्शन होता है तो वाटर करंट जैसे ही है ना फ्लैजिलेटेड चैम्बर के आसपास आता है, तो जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो है ना ट्रैप हो जाते हैं कॉलर में ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही फ्लैजिलम के इधर पानी आया तो इसमें जो भी फूड है ये कॉलर में ट्रैप हो जाएंगे। फिर कॉलर सेल्स क्या करती है? उनको पुश करती है अंदर के साइड। ठीक, तो इंजेक्शन में व्हेन वाटर करंट वॉशर द फ्लैजिलेटेड चैम्बर, द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन द कॉलर। तो और कॉलर में ट्रैप हो जाता है, एनगल्फ्ड बाय कॉलर सेल। फिर वो अंदर पुश हो जाता है, अंदर चले जाता है, एनगल्फ हो जाता है थ्रू कॉलर सेल्स। फिर जो बाय द स्यूडोपोडियल एक्शंस के थ्रू, लाइक प्रोटोजोन्स। फिर डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली टेक्स प्लेस विद इन द कोइनोसाइट्स बट मोस्टली ट्रैप्ड फूड पार्टिकल रीच अमीबॉइड सेल्स। जो डाइजेशन आधा अधूरा हो जाता है वो किसके थ्रू होता है? कोइनोसाइट्स के थ्रू होता है। और जो बहुत सारा फूड कहाँ पे ट्रैप रह जाता है? अमीबॉइड जो, और दूसरा जो ट्रैप्ड फूड है वो अमीबॉइड सेल्स में जाता है। यहाँ पे क्या होता है? फिर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के अलग अलग सेल्स में। फिर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है कोइनोसाइट से अमीबॉइड सेल में, फिर ये जो डाइजेशन होता है इनमें वो हमेशा इंट्रासेल्युलर होता है डाइजेशन। फिर जो डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल्स में होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, वो सिक्रीट होते हैं किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर सिक्रीट होते हैं। जैसे जो कौन से डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, एरिप्सिन, लाइपेज, वर्टेज एंड एमाइलेज और बहुत सारे अदर एंजाइम्स रहते हैं जो फूड वैक्यूल में सिक्रीट होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। फिर जब पूरा ओवरऑल डाइजेशन होता है तो जो फूड रहता है वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में चले जाते हैं जहाँ जहाँ नीडेड रहता है थ्रू अमीबॉइड सेल्स। फिर जो कुछ डाइजेस्टिव फूड रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है? अमीबॉइड सेल्स में स्टोर भी रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फैट्स और ग्लाइकोप्रोटीन।
फिर ईजेशन किसके थ्रू होता है, जैसे इंजेशन हुआ वैसे ही ईजेशन होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो रिलीज हो जाता है अमीबॉइड सेल्स में। जब पानी का करंट बाहर अंदर आता है तो जैसे जैसे वो बाहर जाता है तो वैसे ही उसके थ्रू एक्सपेल भी हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय।